Hello. Well, let me guess, freshie in grade 10, want to achieve top-notch understandings in each subject? But having trouble in understanding the concepts in physics. Specifically, in chapter Electromagnetism, about the mechanism of DC motor. Let me cheer up you all, as you have arrived to the right video at the right time. Through this lecture, you all queries will be cleared out and all concepts will be crystal clear regarding DC motor. So sit back and relax as your all queries and misunderstandings will be cleared out in this video. Now let's dive into our today's lecture regarding our topic. अस्सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और आज हम इस लेक्चर के अंदर फिजिक्स क्लास 10 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में डीसी मोटर्स की वर्किंग को समझेंगे। तो आज के इस लेक्चर के कंटेंट्स कुछ यूँ हैं कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बेसिकली व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ डीसी मोटर, कि डीसी मोटर के किन पार्ट्स पर जो है कंपोज्ड होता है, और उन सारे पार्ट्स के बारे में हम एक शॉर्ट फंक्शन भी पढ़ेंगे। साथ ही हम पढ़ेंगे कि डीसी मोटर वर्क किस तरह करता है, और ये भी पढ़ेंगे हम कि इसके दो पार्ट्स जो कि स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर है और एक कार्बन ब्रशेस है, उनकी भी वर्किंग को हम साइमल्टेनियसली समझेंगे। सब पहला कंपोनेंट जो डीसी मोटर में पाया जाता है वो एक आर्मेचर होता है, और आर्मेचर बेसिकली एक और नाम होता है, इसको कहते हैं रोटर। रोटर क्या होता है? जो कि रोटेट करता है। क्यों रोटेट करता है? क्योंकि हम इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं थ्रू बैटरी। बैटरी के साथ अटैच होता है ये आर्मेचर। जैसे जैसे रोटेट करता है तो हमें हैंस रिजल्ट हमें वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। हम साथ में ये देखते हैं कि दो एक परमानेंट मैग्नेट्स भी साथ दिए हुए हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, जो कि परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड को पजेस करते हैं। ये बात याद रखी जाए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमेशा फ्रॉम नॉर्थ पोल से शुरू होती हैं और साउथ पोल जाके टर्मिनेट हो जाती है। टर्मिनेट से मुराद कि वहाँ पर जाके एंड हो जाती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर होती है। सो हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग ऑफ डीसी मोटर से। हमने ये प्रीवियसली में पढ़ा कि डीसी मोटर क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके हमें एज अ रिजल्ट मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसकी प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल हम ये कह सकते हैं, जैसे फ़ैन क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है और मैकेनिकल एनर्जी के तौर पे हमें विंड प्रोवाइड करता है, हमें हवा प्रोवाइड करता है। जो डीसी मोटर जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो प्रिंसिपल का नाम होता है लॉरेंस प्रिंसिपल। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो स्टेट करता है कि कोई भी करंट कैरिंग कॉइल या फिर कंडक्टर जब भी किसी परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंडर प्लेस किया जाएगा तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा जिसको कहते हैं लॉरेंस फोर्स। और इस फोर्स की डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एक ऐसा रूल होता है जो कि हम लेफ्ट हैंड से क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम थंब को देखें तो लेफ्ट हैंड का जो थंब होता है वो इंडिकेट करता है कि फोर्स की डायरेक्शन किधर है, लॉरेंस फोर्स की, जबकि जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है वो इंडिकेट करती है कि जो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी क्या डायरेक्शन है। और साथ ही जो हमारी जो मिडिल फिंगर है वो इंडिकेट करती है कि करंट कैरिंग कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। लेकिन साथ में हमें एक और चीज़ भी याद रखनी चाहिए कि किसी भी करंट कैरिंग कॉइल या फिर कंडक्टर पे लॉरेंस लॉ तभी अप्लाई हो सकती है अगर उस कॉइल या फिर कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है थ्रू इट्स करंट वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के साथ। इसकी वजह ये होती है कि डीसी मोटर की जो वर्किंग होती है वो बेस करती है रोटेशन की पर। तो रोटेशन जो कॉज होती है वो परपेंडिकुलर पोजीशन की वजह से कॉज होती है। तो अगर वो परपेंडिकुलर पोजीशन अवेलेबल नहीं होगी तो हैंस अ रिजल्ट कि डीसी मोटर रोटेट नहीं करेगा और हमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा। सो जब भी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स अप्लाई होती है तो उसकी वजह से एक टॉर्क उस पर जनरेट किया जाता है। तो टॉर्क की वन लाइनर डेफिनेशन क्या है कि टॉर्क का मतलब होता है इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फोर्स विच कॉजेज एनी रोटेशन ऑन द बॉडी। बॉडी को रोटेट करने में मदद करती है। सो जब हमारा जो आर्मेचर है वो रोटेट करता है तो वो एक पॉइंट के बाद रोटेट नहीं कर सकता आगे। उसका क्या रीज़न है कि आफ्टर सब टाइम के जो वो एक परपेंडिकुलर पोजीशन के अंदर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अपोजिट फोर्सेस सेम लाइन ऑफ एक्शन पे आ जाती है। सेम लाइन ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि एक ही की लाइन पे फोर्स एक्ट कर रही है, एक ही लाइन पे फोर्स जो है वो वर्क कर रही है, जिसकी वजह से फर्दर जो है वो रोटेट नहीं कर पाता क्योंकि वो फोर्सेस एक दूसरे को अपोजिटली कैंसिल आउट कर रही हैं। इस चीज़ को हम एक टर्म कहते हैं, उसको हम कहते हैं कपल। सो अगर हमें इस कपल को ओवरकम करना है कि हम ये चाहते हैं कि डीसी मोटर कंटिन्यूसली रोटेशन करता रहे और हमें आउटपुट के अंदर मैकेनिकल एनर्जी को प्रोवाइड करता रहे, हमें अपने इस कॉइल के साथ दो कंपोनेंट अटैच करने पड़ेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर और सेकंड कंपोनेंट है कार्बन ब्रशेस।
सो बेसिकली हाउ डज इट वर्क। सबसे पहले हम बात करते हैं स्प्लिट ट्रिक कम्यूटेटर की, जिसका मेन फंक्शन होता है कि आफ्टर एवरी हाफ टर्न ऑफ द कम्यूटेटर जो डायरेक्शन ऑफ द करंट ऑफ द कॉइल को रिवर्स करना। अब एक चीज़ हमें जहन में रख ली है कि जब भी हमें हमें फुल रोटेशन करनी है किसी भी कॉइल या कंडक्टर की, तो हम या तो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं या तो फिर मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को रिवर्स कर देते हैं। अलबत्ता अगर हम किसी भी एक चीज़ को हम इसमें चेंज करेंगे तो दूसरे पे ऑटोमेटिकली अफेक्ट आएगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं तो ऑटोमेटिकली मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो कि मोटर की है वो भी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि वो उस पर डिपेंड करती है। एक फ़्लो जब करंट एक फ़्लो में मूव करता है तो उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर मैं करंट को रिवर्स कर दूं तो ऑटोमेटिकली जो मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही थी वो भी रिवर्स हो जाएगी। सो जैसा हमने अर्लियर डिस्कस करा कि स्प्लिट ट्रिक कम्यूटेटर हमेशा एवरी हाफ टर्न जो है डीसी मोटर की करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है, जिसकी वजह से डीसी मोटर कंटिन्यूसली रोटेट करता है। इस हाफ टर्न का मतलब या वह हाफ साइकिल का मतलब है कि जब भी डीसी मोटर परपेंडिकुलर पोजीशन में आ जाएगा तो कम्यूटेटर क्या करता है कि डायरेक्शन रिवर्स कर देता है। अब इस चीज़ को समझने के लिए ज़रा बेहतर समझने के लिए हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा कि कम्यूटेटर और इसके साथ जो कार्बन ब्रशेस या जो ग्रेफाइट ब्रशेस हैं वो एक कंजक्शन में काम करते हैं। कंजक्शन का मतलब होता है एक कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। कि होता ये कि ब्रशेस का काम होता है कि इलेक्ट्रिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना कम्यूटेटर को। अलॉन्ग विद द सपोर्ट कार्बन ब्रशेस का काम ये भी होता है कि वो हमारी जो मेन सोर्स बैटरी है वहाँ से इलेक्ट्रिकल करंट को लेती है और इसको आगे पास करती है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर तक। और आगे स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर क्या करता है कि उसी इलेक्ट्रिक करंट को फर्दर पास कर देता है आर्मेचर या फिर कॉइल तक। अब जैसे जैसे हमारा रोटर यानी हमारा कॉइल जो कि रोटेट करता है, साथ साथ हमारा स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर भी रोटेट करता है। तो ये जब रोटेशन जारी होती है, जब वो पॉइंट पहुंच जाता है कि आप परपेंडिकुलर पोजीशन जब पहुंच जाएगी, तो क्या होगा कि जो ब्रशेस हैं वो डिफरेंट सेट्स ऑफ कम्यूटेटर के साथ कांटेक्ट में आना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि डायरेक्शन ऑफ द करंट रिवर्स हो जाएगी कॉइल की, और हेंस रिजल्ट हमारा डीसी मोटर सीमलेसली रोटेट करेगा और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके देगा मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, अनटिल हम बैटरी के सोर्स को ऑफ ना कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मेरी इस टॉपिक के ऊपर शॉर्ट एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आई होगी। माय नेम इज़ दानियल शाह एंड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन।